बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के एक बहुत ही न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा थे, जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वे अपने राज्य में हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में सभी लोग न्याय की उम्मीद लेकर आते थे, क्योंकि हरिश्चंद्र राजा होने के बावजूद अपने राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। एक बार देवताओं ने राजा की सत्यनिष्ठा और न्याय के प्रति समर्पण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में धरती पर आए और राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, हमने तुम्हारी सत्यनिष्ठा और न्याय के बारे में सुना है, परंतु हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर तुम सचमुच सत्य और धर्म के रास्ते पर हो, तो तुम्हें अपनी संपत्ति, राज्य और परिवार सब कुछ त्यागना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं की बात सुनकर यह स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपना राज्य, परिवार और समस्त संपत्ति त्याग दी। वे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। देवताओं ने राजा से कहा, अब तुम अपनी संपत्ति और राज्य छोड़कर जीवन में हर कदम पर सत्य बोलने का पालन करना। तुम्हें अब अपनी पत्नी शिवानी और बेटे रोहित को भी खोना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं का आदेश माना और अपने राज्य का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को भी त्याग दिया और जीवन में सत्य बोलने और धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद राजा हरिश्चंद्र को एक दाह संस्कार भूमि पर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने वहां भी सत्य का पालन किया और एक बार फिर अपने जीवन के बलिदान को पूरा किया। राजा हरिश्चंद्र की इस परीक्षा के बाद भगवान इंद्र और देवताओं ने उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा और बलिदान के लिए आशीर्वाद दिया। अंत में भगवान ने उन्हें उनके परिवार सहित स्वर्ग भेजा और राजा हरिश्चंद्र को सत्य के राजा के रूप में सम्मानित किया। सीख: यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में भगवान सत्यनिष्ठा के लिए हमें पुरस्कृत करते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का पालन किया और इसलिए उनकी परीक्षा का अंत सकारात्मक रूप से हुआ। यह कथा यह भी